गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक, अवतरणिका, पदच्छेद, शब्दार्थ, अन्वय, अन्वयार्थ और सरलार्थ हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही भगवान आदि शंकराचार्य और भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज, इन्होंने लिखा हुआ इस ग्रंथ के ऊपर जो अभ्यास है वह भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज से यह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ शुरू कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का पहला श्लोक है। ओम तत्सत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इस श्लोक की अवतरणिका पहले देखेंगे। गीता शास्त्र का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक इस कथा का संबंध दिखलाते हैं। राजा दुर्योधन, उनके अंध पिता धृतराष्ट्र अपने संजय नामक सारथी से पूछते हैं। यह वह श्लोक है, श्लोक क्रमांक 1। इसका पदच्छेद और शब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाच, बोले, धर्मक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र पर, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र पर, समवेताः, इकट्ठा आए हुए, युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा रखने वाले, मामकाः, मेरे, पांडवाः, पांडु के पुत्र, च, और, एव, वैसे ही, किम, क्या, अकुर्वत, किए, संजय, हे संजय। इसका जो संस्कृत भाषा में अन्वय है वह लिखना सभी लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, शब्दार्थ जो है उसको देखकर पहले अन्वयार्थ लिख दीजिए। अन्वयार्थ माने कि जो शब्दार्थ है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कोई वाक्य तैयार हो जाए। ऐसे लिखने के बाद उसको देखकर फिर अन्वय संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो थोड़ा आसान होगा। बाद में जैसे हम लोगों को यह संस्कृत भाषा अच्छे से पता हो जाएगी तब आप लोग श्लोक देखकर उसका अन्वय भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग अन्वयार्थ देखते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजया, धर्म क्षेत्र
कुरुक्षेत्र पर इकट्ठा आए हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और वैसे ही पांडु के पुत्र क्या किए। यहाँ पर कुछ शब्दों में बदलाव किया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर, लेकिन यहाँ पर धर्म क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र पर ऐसा है। तो यहाँ पर दो जगह पर है। यहाँ पे धर्म क्षेत्र के बाद में जो पर है इसको लिखा नहीं। इसका कारण ऐसा है, कुरुक्षेत्रे यह जो शब्द है इसका यह विशेषण है, तो दो बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके कारण यहाँ पर एक ही बार कुरुक्षेत्र के बाद पर लिखा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर। तो अन्वयार्थ को देखकर हम लोग अन्वय लिख सकते हैं। अन्वय लिखते समय हम लोग यहाँ पर इस अभ्यास में क्या करने वाले हैं यह थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच ऐसा लिखा है, लेकिन पदच्छेद में धृतराष्ट्रः ऐसा है। तो यहाँ पर जो विसर्ग लिखा है पदच्छेद में वह श्लोक में धृतराष्ट्र ऐसा है, माने कि वहां पर विसर्ग का लोप हुआ है। वैसे ही समवेता यह श्लोक में एक शब्द है, पदच्छेद में वह समवेताः ऐसा है। तो यहां पर भी विसर्ग का लोप हुआ है। तो विसर्ग के कुछ नियम होते हैं, जैसे विसर्ग का र होना, विसर्ग का स होना, विसर्ग का उ होना, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का उपधमानीय या फिर जिह्वामूलीय होना। तो यह नियम अगर हम देखते हैं तो समवेताः यह जो शब्द है वह यहाँ पर श्लोक में समवेता ऐसा हुआ है, क्योंकि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद य है। तो इसके कारण यहाँ पे विसर्ग का लोप हुआ है। वैसे ही धृतराष्ट्र उवाच, यहाँ पर विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद उ है, तो यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हुआ है। तो यह जो नियम है हम लोग अन्वय लिखते समय इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। यह नियम क्यों नहीं फॉलो करेंगे? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर यह थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, 6 जो मैंने नियम बताए उन नियमों के कारण यह शब्द बदल जाएंगे। तो इसको आसान रखने के लिए हम लोग अन्वय में जो पदच्छेद में शब्द है उनको ही लिखेंगे। जैसे पदच्छेद में धृतराष्ट्रः ऐसा शब्द है, तो यहाँ पर अन्वय में धृतराष्ट्रः ऐसे ही लिखा है। पदच्छेद में समवेताः ऐसा शब्द है, तो यहाँ पर समवेताः ऐसे ही लिखा है। तो इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर हम लोग आगे के सभी वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं अन्वयार्थ से अन्वय कैसे लिखा है। धृतराष्ट्र बोले, धृतराष्ट्रः उवाच, हे संजय, संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इकट्ठा आए हुए समवेताः युद्ध की इच्छा रखने वाले युयुत्सवः मेरे और वैसे ही पांडु के पुत्र मामकाः च एव पांडवाः क्या किए, किम अकुर्वत, ऐसे यह अन्वय होगा। इस श्लोक का जो सरल अर्थ है, यहाँ पर हम लोग अन्वयार्थ को ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द यहाँ पर ज्यादा हो गए। जैसे यहाँ पर धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है,
कुरुक्षेत्र यह ऐसी जगह है जहां पर ऋग्वेद का संकलन हुआ था। तो ऋग्वेद क्या है? हिंदू धर्म में सबसे पहले जो वेद उत्पन्न हुआ, जिसका सबसे पहले संकलन किया गया, ऐसा वेद है ऋग्वेद। और बाकी के वेद इसी वेद से आए हैं। उसके बाद जो आया हुआ वेद है वह है यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो यह जो सबसे पहला वेद है, इसका संकलन स्थल कुरुक्षेत्र होने के कारण यह धर्म उत्पत्ति का स्थान है और हमारी यह पुण्य भूमि है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और इसलिए यहाँ पर केवल धर्म क्षेत्र शब्द लिखने के बजाय धर्म उत्पत्ति का स्थान ऐसे हमने सरलार्थ में लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ शब्द सरलार्थ में ज्यादा लिखेंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजया, धर्म उत्पत्ति का स्थान जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर इकट्ठा आए हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और वैसे ही पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां पर भी देख सकते हो, पुत्रों ने ऐसे हमने सरलार्थ में लिखा है, लेकिन यहां पर पांडु के पुत्र ऐसे लिखा है, क्योंकि शब्दार्थ में पांडवाहा का अर्थ पांडु के पुत्र ऐसा दिया है। ऐसा यहां पर क्यों लिखा है? कुछ लोगों को समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए, इसके लिए ऐसे लिखा है। जैसे कि पांडवाहा यह प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति माने कि कर्ता होता है, और अगर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर पांडु के पुत्रों ने, तो ने यह प्रत्यय लगने के कारण कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यह कोई अलग विभक्ति है। वैसे पांडु के पुत्रों ने ऐसे लिखने से यह गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर पांडु के पुत्र ऐसा लिखा है। तो ऐसे लिखने से किसी भी नए सीखने वाले इंसान को यह समझने में आसानी होगी कि पांडवाहा माने कि प्रथमा विभक्ति है और कर्ता है। और सरल अर्थ में फिर हमने क्या किया है, इसको पांडु के पुत्रों ने ऐसे लिखा। इसके कारण क्या हुआ, अगर यहाँ पर पांडु के पुत्र लिखेंगे तो यहाँ पर अकुर्वत इसका अर्थ किए ऐसा लिखना पड़ेगा वाक्य बनाने के लिए। पांडु के पुत्र क्या किए। अगर मैं पुत्रों ने ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पर किए के बजाय मैं किया ऐसे भी लिख सकता हूं। तो सरल अर्थ में शब्द बनेंगे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस तरीके से सरल अर्थ में थोड़ा अन्वय अर्थ से अलग अर्थ हम लोग लिख रहे हैं। अर्थ में बदलाव नहीं है, सिर्फ यह सरल अर्थ जो है समझने के लिए थोड़ा और आसान होगा, ऐसे लिखने की कोशिश की है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म उत्पत्ति का स्थान जो कुरुक्षेत्र है, वहां पर इकट्ठा आए हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और वैसे ही पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस श्लोक का यह अभ्यास समझने की कोशिश की। अभी हम लोग थोड़ा सा अधिक अभ्यास करने वाले हैं। उसमें हम लोग पहले शांकर भाष्य लिखेंगे और फिर ज्ञानेश्वरी में जो ओवियां हैं उनका अर्थ लिखेंगे। पहला जो श्लोक है, इसके ऊपर श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो यह जो पहला अध्याय है, उनमें से किसी भी श्लोक के ऊपर भाष्य नहीं लिखा है, और दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोकों के ऊपर भाष्य नहीं है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भाष्य लिखा है। तो वहां से हम लोग यहाँ पर भाष्य लिखते जाएंगे, तब तक यहाँ पर शंकर भाष्य में कुछ नहीं आएगा। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने श्री ज्ञानेश्वरी में पहले श्लोक से ही अर्थ लिखना शुरू किया है। इस श्लोक के ऊपर 3 ओवियां लिखते हैं। पहले ओवी में वह कहते हैं, पुत्र स्नेह से मोहित हुए धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजया, कुरुक्षेत्र का वृत्तांत बताओ। जिसे धर्मालय कहते हैं, उस जगह
पांडु और मेरे पुत्र युद्ध के निमित्त से गए हुए हैं, ऐसा दूसरी ओवी में कहते हैं। और तीसरी ओवी में कहते हैं, तो वे दोनों इस अवसर पर क्या कर रहे हैं, वह मुझे जल्दी से बताओ। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 1 जो है, इसका एक विशेष अभ्यास करने की कोशिश की, यह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।